अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मोहसिन माय मेंटर के एक और एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं। आज हमारे साथ एक डेटा एनालिस्ट मौजूद हैं, हमारे दोस्त। मैं उनका बहुत मशकूर ममनून हूँ कि उन्होंने हमें टाइम दिया। वेलकम टू आवर शो। उनका भी नाम मोहसिन ही है, तो मोहसिन साहब, वेलकम टू द शो। थैंक्स फॉर योर टाइम। अस्सलाम वालेकुम मेहदी भाई, कैसे हैं आप? जी, ऑल वेल अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाए कैसे हैं? शुक्र है मालिक का भाई, आप बताइए कैसा चल रहा है सब कुछ? ऑल वेल जी। मोहसिन साहब, जो हमारा पर्पस है इस चैनल का, वो हम यूथ को अपने अपने एक्सपीरियंसेस के साथ, अपने एक्सपोजर के साथ, जो डाइवर्स प्रोफेशनल बैकग्राउंड है उसके साथ हम अपना थोड़ा बहुत जो भी एक्सपीरियंस है वो शेयर करते हैं। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि सबसे पहले आप अपना कुछ बैकग्राउंड बताइए सुनने वालों के लिए। मेहदी भाई, मैं मेरी जो सारी तालीम है, सारी एजुकेशन है, वो कराची के अंदर ही थी। और हम्म। अभी पब्लिक स्कूल से मेट्रिकुलेशन किया, डिजी साइंस कॉलेज से फिर प्री इंजीनियरिंग में इंटरमीडिएट किया। उसके बाद फास्ट यूनिवर्सिटी, नेशनल यूनिवर्सिटी फास्ट के नाम से आप जानते होंगे उसे, कराची कैंपस में मैंने 4 साल में ग्रेजुएशन बीएस किया वहाँ से। और फिर राइट आफ्टर, इवन इनफैक्ट ग्रेजुएशन के बाद मैंने इवनिंग एमबीए प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के अंदर। तो ये एजुकेशनल बैकग्राउंड है। और राइट आफ्टर ग्रेजुएशन मैंने डेफिनेटली काम शुरू कर दिया था, और उसी वक्त से मेरा तकरीबन डेटा का सफ़र भी शुरू हो गया था। और ये समझ लें, इस सफ़र को तकरीबन 15 साल हो चुके हैं, डिफरेंट डेटा डोमेन्स में, डेटा मैनेजमेंट में, ईटीएल, डेटा माइनिंग, डेटा मॉडलिंग, डेटा विजुअलाइजेशन, सो एंड सो फोर्थ। सो इसके अंदर मुख्तलिफ डोमेन्स के साथ मैं वाबस्ता रहा हूँ डेटा इंडस्ट्री के अंदर। और इंडस्ट्री की जहाँ तक बात है, तो मुझे प्राइमरीली मेरा फोकस बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर के ऊपर था। और मल्टीपल कंट्रीज़ में, पाकिस्तान में, दुबई में, यहाँ पे कनाडा में, मैं डिफरेंट बैंक्स के अंदर काम कर चुका हूँ, एज अ कंसल्टेंट, एज अ वर्कर, एज एन एम्प्लॉय। और ये बेसिकली बस मेरा, टू सम एक्सटेंट टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर के अंदर भी मैंने काम किया है। तो बस ये थोड़ा सा मेरा एक्सपोजर था। तो ग्रेट। मोहसिन साहब, ये बताइए, जब आपने स्टार्ट किया था अपना करियर, क्या उस वक्त डेटा की फील्ड इतनी रिनाउंड थी? मतलब किस स्टेज पे आपको ऐसा लगा? क्योंकि आपने जो अपना बैकग्राउंड बताया और आपने सॉफ्टवेयर में अपनी बैचलर्स की डिग्री परस्यू की, तो उस वक्त से क्या डेटा माइनिंग का या उसका स्कोप इतना था या बाद में आया है? स्कोप बाद में आया। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको शेयर करता हूँ। मैं क्योंकि कराची में मैंने करियर शुरू किया था, तकरीबन 5-6 साल कराची में ही काम किया था। तो कराची के अंदर ही भी अच्छी खासी बड़ी आईटी इंडस्ट्री थी जिस ज़माने में मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था। लेकिन हम्म। उधर भी डेटा वेयर हाउसिंग, या आई मीन डेटा साइंस का जो प्री रिक्विजिट था वो डेटा वेयर हाउसिंग था। और डेटा वेयर हाउसिंग इवॉल्व होकर एक तरह से एक टर्मिनोलॉजी डेटा साइंस की बनी थी। तो उस ज़माने में डेटा डेटा वेयर हाउसिंग बड़ी नई फील्ड समझी जाती थी, और इतनी ज़्यादा कोर कॉम्पिटेंसीज डिफरेंट कंपनीज की नहीं होती थी इसके अंदर। और आई वाज फॉर्चुनेट इनफ कि मैंने जो अपना कैरियर स्टार्ट किया वो स्टार्टअप से स्टार्ट किया। और वहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूँगा नुमान शेख, शायद आप जानते हो उन्हें। हम्म। उनका कि उन्होंने मुझे इस फील्ड से इंट्रोड्यूस किया, और फिर ये कि उनके साथ एक तरह से मेंटोरशिप का मेरा सिलसिला जारी रहा, जो अब तक जारी है इनफैक्ट। तो ये बेसिकली मिड 2005 2008 की बात हो रही है। और उस ज़माने में ही, यानी कि डेटा डेटा वेयर हाउसिंग की फील्ड इवॉल्व हो रही थी। और बेसिकली और भी अगर आप थोड़ा सा एक्सपेंड करना चाहें तो मैं कर सकता हूँ, या फिर कोई और आप सवाल करना चाहेंगे? नहीं नहीं, प्लीज गो अहेड, एक्सप्लेन कीजिए, बिल्कुल। तो कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, बेसिकली 1990s में और अर्ली 2000s में जो सिस्टम्स थे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, फाइनेंशियल सिस्टम्स हो गए, मार्केटिंग सिस्टम्स थे, अकाउंटिंग सिस्टम्स थे, कोर बैंकिंग सिस्टम्स थे, और बहुत सारे 10 किस्म के सिस्टम्स थे जिनका डेटा इवॉल्व होते होते इतना ज़्यादा हो गया था कि उसको मैनेज करना विद इन ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम की इन्वायरमेंट में, चले थोड़ी टर्मिनोलॉजी ज़्यादा टेक्निकल हो गई, तो उस सिस्टम के अंदर रहते हुए मुश्किल हो रहा था। तो और ज़रूरत भी पड़ रही थी उस डेटा की, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर मैं यूज़ केस आपके साथ डिस्कस करूं कि भाई एक सेल्स है,
तो मैं अगर 100 यूनिट सेल कर रहा हूँ तो मुझे ये देखने की ज़रूरत है भाई कि मैं 100 यूनिट्स में से मेरे 80 यूनिट्स कराची में सोल्ड हो रहे हैं, 20 यूनिट्स हैदराबाद में सोल्ड हो रहा है। अच्छा, 80 अगर कराची में सोल्ड हो तो 80 किधर सोल्ड हो रहा है? 50 फॉर एग्जांपल गुलशन इकबाल में सोल्ड हो रहा है, और 30 मेरे ख्याल से गार्डन में या कहीं और पे सोल्ड हो रहा है। तो फर्दर में ड्रिल डाउन करने की ज़रूरत है कि भाई गुलशन में किधर हो रही है। तो समझ रहे हैं, इस तरह के जो डिफरेंट यूज केसेस थे वो काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स इंडस्ट्री को फेस होना शुरू हो गई। जब इंडस्ट्री को ये प्रॉब्लम्स फेस होना शुरू हुई तो फिर इवेंचुअली ये इस चीज़ की ज़रूरत महसूस हुई कि यार एक ऐसी इन्वायरमेंट होनी चाहिए कि जहाँ पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ ये जो रिपोर्टिंग की रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफिल करें। तो फिर ये कि ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम्स या जितने भी इन जनरल सिस्टम्स थे उनसे डेटा निकाला गया और एक और इन्वायरमेंट पे लेकर लेके आया गया, जिसको फिर उस वक्त डेटा वेयर हाउसिंग कहा गया। एज ऑफ नाउ डेटा वेयर हाउसिंग काफ़ी ऑब्सलीट हो चुका है, लेकिन फिर भी लेगेसी इन्वायरमेंट में डेटा वेयर हाउसिंग अभी भी मौजूद है। स्टिल आई नो कि बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन डेटा वेयर हाउसिंग वेयर हाउसेज चला रही हैं। ओके। तो इस तरह से फिर डेटा वेयर हाउसिंग की फील्ड इवॉल्व होना शुरू हुई, और फिर डेफिनेटली कराची और पाकिस्तान थोड़ा सा सिस्टम्स के मामले में पीछे था। तो फॉर आई वाज फॉर्चुनेट इनफ कि मेरे ज़माने में ही यानी कि ये फील्ड इवॉल्व हो रही थी और मैं भी उसी वक्त लर्न कर रहा था, और डेफिनेटली मैंने वहाँ पे काफ़ी ट्रैक्शन की अपने स्किल सेट्स में, और वहाँ से फिर मेरा एक तरह से सफ़र शुरू हुआ था। ग्रेट। मुझे अब ये बताइए कि क्या एक यंगस्टर जो मैट्रिक इंटरमीडिएट या ओ लेवल्स ए लेवल्स के ट्रांजिशन में होता है, उसके लिए ये सवाल आता है कि क्या हमें ये साइंस की फील्ड रखना ज़रूरी है अगर हम इस तरह के डेटा वेयरहाउसिंग में या काम करना चाहें या सॉफ्टवेयर साइड पे करना चाहें, या वो एक बिजनेस साइड का बंदा जो मे बी बैचलर्स एडमिनिस्ट्रेशन में करे, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, वो भी परस्यू कर सकता है? देखिए, दो ट्रैक्स होते हैं डेटा साइंस में भी और डिफरेंटी की फील्ड में भी। कि एक तो होता है कि जो कोर टेक्नोलॉजी का ट्रैक होता है, जिसमें आप अमीन गुड 3 इयर्स का डिप्लोमा या 4 इयर्स की डिग्री आप कर रहे होते हैं, और फिर आपके पास पूरा पैकेज होता है। वो डेटाबेस, डेटा ब्राउजिंग, डेटा स्ट्रीमिंग, सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स आप बेसिकली लर्न करते हैं ओवर द पीरियड ऑफ 2 to 3 इयर्स। अगर आप उस ट्रैक में जा रहे हैं तो आप कोर आईटी वाले ट्रैक में जा रहे हैं, और दैट वाज माय ट्रैक एक्चुअली। हम्म। उसके अलावा दूसरा ट्रैक ये भी हो सकता है कि आपने बीबीए किया या फिर आपने किसी और टेक्नोलॉजी में, टेक्नोलॉजी के गलत लफ्ज़ है, किसी और डोमेन में आपने अपना बैचलर्स परसू किया, और फिर उसके बाद फिर आपने सोचा कि आई आई हैव इंटरेस्ट इन डेटा साइंस, आई आई कैन मेक मोर मनी इन दिस फील्ड। सो आपने कुछ और कोर्सेज ऐड ऑन किए, 1 साल के, 6 महीने के, और फिर आप इस फील्ड में आ गए। तो बेसिकली एक बिजनेस का भी ट्रैक होता है जो बिजनेस एनालिस्ट से इवॉल्व होके बिजनेस एनालिस्ट, बीएसए, या फिर डेटा एनालिस्ट की तरफ आप आ सकते हैं। एक वो वाला ट्रैक भी, और एक कोर आईटी वाला ट्रैक भी होता है जिसमें आप कोर क्या कहते हैं अपने डिप्लोमास आईटी के अंदर परस्यू करते हैं, डिग्री सर्टिफिकेट के अंदर परस्यू करते हैं, और फिर आईटी की डोमेन आप ज्वाइन करते हैं, और डेटा साइंस की डोमेन ज्वाइन करते हैं, सॉरी। ओके। ग्रेट। तो दोनों फील्ड में आपका कहीं भी इंटरेस्ट हो, आप इसमें अपना करियर परस्यू कर सकते हैं। ग्रेट। जी जी। मोहसिन साहब, आपका एक्सपीरियंस रहा है स्टार्टअप्स में, आपने काम स्टार्ट से वहीं से किया था, फिर आप का इंटरनेशनल एक्सपीरियंस भी रहा है। एंटरप्रेन्योरशिप जब लोग करना चाह रहे हैं, बहुत सारे हमारे यंगस्टर्स में एंटरप्रेन्योरशिप परस्यू करना चाह रहे हैं, लेकिन वो कुछ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी जॉब, अपना करियर स्टार्टअप के साथ अलाइन करके अपनी ग्रोथ को परस्यू करते हैं। वो कहते हैं मुझे सीखने को बहुत मिलेगा। तो आप प्लीज अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, आपका कैसी सफर रहा, आपका कैसा सफर रहा इस स्टार्टअप के अंदर, और आप क्या एडवाइस करेंगे यंगस्टर्स को? बिल्कुल, आपने जैसे अभी बताया कि स्टार्टअप्स में अगर आप जाते हैं तो ऐसा मेरा, टू बी वेरी फ्रैंक ऑफ, मेरा एंटरप्रेन्योरशिप का तो एक्सपीरियंस नहीं है, बट स्टार्टअप्स का काफ़ी एक्सपीरियंस है। स्टार्टअप्स में आपको फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी होती है लर्निंग की। अ, हम्म। उसमें थोड़ा रिस्क भी होता है क्योंकि स्टार्टअप्स को हमेशा फंडिंग की प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं। तो थोड़ा आपकी जॉब या फिर आप कंसल्टेशन मोड में है तो कंसल्टेंसी भी आपकी थोड़ी डेंजर में होती है, बट स्टिल आई वुड से कि स्टार्टअप्स के अंदर आपको बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होती है और बहुत ज़्यादा आपको सीखने का मौका मिलता है। एक्सपीरियंस मेरा डेफिनेटली हमेशा जब मैंने स्टार्टअप में काम किया, स्टिल राइट नाउ आई एम वर्किंग इन अ स्टार्टअप, डिफरेंट मोड में, थोड़ा सा कंसल्टेशन के मोड में कर रहा हूँ मैं काम। बट स्टार्टअप्स के अंदर बेसिकली आपको अपनी मार्केट जो होती है ना, उसकी नीश प्रोडक्ट निकालनी होती है।
यानी कि थोड़ा सा मैं और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूंगा इसे कि फॉर एग्जांपल डेटा साइंस एक बहुत बड़ी फील्ड बन चुकी है अब। डेटा साइंस के अंदर भी आप अगर आप ये कहते हैं कि मैं डेटा सिक्योरिटी का जो पार्ट है ना, एक तो ओवरऑल आईटी सिक्योरिटी की डोमेन है, एक डेटा सिक्योरिटी की भी डोमेन है, मैं उसमें परस्यू करूंगा। अपनी एक नीश मार्केट आपने बिल्ड की और उसके अंदर आप आगे परस्यू कर रहे हैं। इसी तरह से और भी बहुत सारी डोमेन्स हैं। आप डेटा स्टोरेज और डेटा मैनेजमेंट की तरफ भी जा सकते हैं। डेटा विजुअलाइजेशन की विजुअल एनालिस्ट भी होते हैं, जो जो कि बेसिकली जिनका थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस होता है डेटा एनालिस्ट से, बट दे आर मोर टूवर्ड्स हाउ थिंग्स शुड बी विजुअलाइज। लाइक एक कोई भी रिपोर्ट है या फिर कोई सिचुएशन है, उसको आप किस तरह से प्रेजेंट करेंगी, डेटा स्टोरी किस तरह से प्रेजेंट करके आप बता सकते हैं अपने ऑडियंस को। तो हमेशा मैं रिकमेंड ये करूंगा जो भी परस्यू कर रहे हैं इस करियर को, अपनी एक नीश मार्केट बनाएं। अगर आपको स्टार्टअप में जाना है या एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटीज में जाना है तो आप एक नीश मार्केट अपनी पकड़ें और फिर उसको आप परस्यू करें और उसके ऊपर स्पेशलाइजेशन बिल्ड करें। अनफॉर्चुनेटली हमारे कंट्री में स्पेशलाइजेशन का बड़ा खुदान होता है। हम लोग जैक ऑफ ऑल होते हैं ज़्यादातर, मास्टर ऑफ हम्म। नन वाला कॉन्सेप्ट हमारे पास अप्लाई होता है। हाँ, ये बात तो आपकी बिल्कुल वजह है कि ये एक अलमिया है। अच्छा, क्या मैं टैब्ल्यू या पावर बीआई या इस तरह के जो टूल्स हैं उसको डेटा विजुअलाइजेशन से अलाइन कर सकता हूँ, या जी हाँ, वो डेटा विजुअलाइजेशन बेसिकली टैबलो और पावर बीआई के ही टूल्स वगैरह के ऊपर बिल्ड होती है। बट मैं एक चीज़ ये कहूँगा कि इसको सिर्फ आप लिमिट ना करें इन टूल्स के ऊपर। टूल्स आपकी मदद करने के लिए, आप विजुअल्स जो है ना, आप एक्सेल पे भी बिल्ड कर सकते हैं विजुअल्स। जी और जी बहुत सारे टूल्स हैं जो कि बहुत लेस एक्सपेंसिव है और इवन ओपन सोर्स भी, यानी कि फ्री है। उस पर भी आप अपने ये विजुअल्स बिल्ड कर सकते हैं और बहुत अच्छा काम कर सकते हैं आप। जी जी जी, मेरा बताने का मकसद ये था कि एक्चुअली लोग इन टर्मिनोलॉजी से फेमिलियर है ना, पावर बीआई से या टैब्ल्यू से। तो मकसद यही था, बताने था कि जो आप विजुअलाइजेशन की बात कर रहे हैं तो कॉन्सेप्ट वहाँ जाता है कि ये इस तरह से। अब जिस तरह आपने डेटा सिक्योरिटी की बात की, एक टर्म यूज होती है साइबर सिक्योरिटी। साइबर क्राइम आजकल बहुत ज़्यादा है, और साइबर सिक्योरिटी, खैर आपने खुद ही बताया कि ये डिफरेंट चीज़ें हैं। डेटा सिक्योरिटी अलग एक डोमेन है, साइबर सिक्योरिटी अलग एक डोमेन है, लेकिन जैसे जैसे आईटी इवॉल्व हो रहा है, इस तरह से डिफरेंट डायमेंशंस निकल के आ रही हैं सामने। और आपने बिल्कुल प्रॉपरली गाइड किया कि ये अपनी स्पेशलाइजेशन क्रिएट करें, राइट। जी जी बिल्कुल। डेटा की फील्ड के अंदर बहुत सारी इस तरह की सर्टिफिकेशंस इंटरनेशनली भी हमें दिखती हैं, लोकली भी अब बहुत इस तरह से लोग मार्केट कर रहे हैं कि फॉर एग्जांपल आप कुछ सर्टिफिकेट ले लें। अ, आपने माइक्रोसॉफ्ट की कोई सर्टिफिकेशन ले ली, अज्योर की फॉर एग्जांपल आपने ले ली, या आपने गूगल की कोई ऐसी सर्टिफिकेशन ले ली जो डेटा पे काम करती है। बहुत सारे इस तरह लिंक्डइन लर्निंग पे भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सो डू यू थिंक ये सर्टिफिकेशंस इनफ होती हैं, या एक प्लेटफॉर्म बेस बनाने के लिए इनफ होती हैं, या मार्केट में जाकर अपने आप को मनवाने के लिए भी इनफ होती देखिए, जैसा कि हम लोग पहले बात कर रहे थे एदी भाई, के अगर आप डिग्री की तरफ जा रहे हैं ना, या आप 3 ईयर एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं, डिप्लोमा है? पूरा 3 ईयर या 4 ईयर डिग्री की तरफ जा रहे हैं, तो आई वुड से कि आप सर्टिफिकेशन की तरफ ना जाए। ओके। अगर आप सर्टिफिकेशन की तरफ जा रहे हैं तो एक सर्टिफिकेट या 2 सर्टिफिकेट से काम नहीं बनेगा आपका। आपको एक पूरा ट्रैक्स होते हैं। जैसे एजोर की आप बात कर रहे थे, एजोर सीक्वल का एक पूरा ट्रैक है। एजोर के अंदर थोड़ी टेक्निकल बात हो जाएगी, बट उसके माइक्रोसॉफ्ट के या जीसी गूगल की आप बात कर रहे थे, गूगल एनालिटिक्स की, जीसीपी वगैरह की, उसके पूरे पूरे ट्रैक्स होते हैं 3-4 सर्टिफिकेशंस के। वो 3-4 सर्टिफिकेशंस आप ले लेंगे तो फिर वो आप थोड़ी सी एक्सपेंसिव होगी डेफिनेटली वो पेपर्स वगैरह, बट फिर आप सिक्योर हो पाएंगे और आपके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। एक सर्टिफिकेशन, बेसिक सर्टिफिकेशन के साथ आपको आप स्ट्रगल करेंगे जॉब सर्च करने में, या इवन आपको अगर कंसल्टेशन करने जा रहे हैं किसी के साथ, तो वहाँ पे आप स्ट्रगल करेंगे। अच्छा, क्या एक सर्टिफिकेशन एक्सपोजर दे सकती है? एक्सपोजर आपको डेफिनेटली मिल जाएगा, बट उस एक्सपोजर के साथ आपको कुछ और भी एड ऑन्स लेके आने होंगे। अगर आप एक सर्टिफिकेशन करें तो आपको फिर आपके पास एक बीबीए का बैकग्राउंड होना चाहिए, या बिजनेस एनालिस्ट की वर्क एक्सपीरियंस आपके पास 4-5 साल का होना चाहिए। और फिर उसके ऊपर से आप एजोर की एक बेसिक सर्टिफिकेशन कर लें, तो फिर यू कैन एंटर इनटू डेटा इंडस्ट्री और डेटा फील्ड। अदरवाइज थोड़ा आप स्ट्रगल करेंगे। ओके, मुझे सब ये बताइए, ये फील्ड
फाइनेंशियली क्या स्टेबल है, कंसिस्टेंट है, या इसमें आईटी में एआई के आने की वजह से अब जो है बहुत से क्वेश्चन मार्क्स लोग रेस करते हैं कि जॉब्स नहीं रहेंगी, बहुत से फंक्शन तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस परफॉर्म कर जाएगा। सो आपका क्या व्यू पॉइंट है इस बारे में? देखिए यदि भाई, मेरे ख्याल से एआई, आई डोंट थिंक कि ये डेटा को इतना टच करेगा नेक्स्ट नेक्स्ट 15 ईयर्स तक। एआई इवॉल्व हो रही है। मैं चलो आपको एग्जांपल देता हूँ अभी। अगर आप डेटा की, मैं टीडी बैंक में कॉन्ट्रैक्टिंग कर रहा था, यानी कि थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, मैं यहाँ पे कनाडा में जब आया था, एक छोटी सी कंपनी बनाई थी। उसकी कंपनी के बिहाफ में डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट कंपनीज के अंदर कॉन्ट्रैक्ट्स लेके उनको सपोर्ट करता था डिफरेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग में। तो लास्ट ईयर में टीडी बैंक, जो यहाँ का एक बैंक है, उसके अंदर मैं कॉन्ट्रैक्टिंग कर रहा था। तो वहाँ पे जो एंटरप्राइज डेटा एनालिटिक्स डिपार्टमेंट था उनका, जो कि 200-300 लोगों का डिपार्टमेंट था उस बैंक का, तो वो एक्सपैंड हो रहा था। और आपको पता है इस वक्त सिचुएशन इकोनॉमिक्स की, कनाडा कैनेडियन इकोनॉमिक्स की काफ़ी बुरी है। और हम्म। स्टिल वो एक्सपेंड कर रही है। तो मैं कहने का मकसद ये है कि ये फाइनेंशियली बहुत स्टेबल चीज़ है, बट यू हैव टू बी गुड एट इट। इफ you're not like if you don't have like a specialization, और आपकी कोर कॉम्पिटेंसीज नहीं है, तो फिर डेफिनेटली आप स्ट्रगल करेंगे। अगर आपने ओवर द इयर्स कोर कॉम्पिटेंसी बना ली अपनी, यानी कि 4-5 साल का अच्छा एक्सपीरियंस बना लिया, और अलॉन्ग विद एजुकेशन, देन यू विल बी सिक्योर्ड। ओके, गुड, गुड एनालिसिस। थैंक्स अ लॉट मोहसिन, आपने इतना अप्रोप्रिएट हमें गाइड किया हमारे सुनने वालों को। स्पेशली जब हम डेटा की बात करते हैं तो बहुत कम लोग ऐसे हैं जो प्रैक्टिकल प्लस प्रोफेशनल अप्रोच रखते हैं, तो ये बात करते हैं। आपने जो ये बात की बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बेसिक से नगेट्स जिसको हम कहते हैं, कोर चीज़ों को अगर हम समराइज करते हुए लें, तो अपनी स्पेशलाइजेशन क्रिएट करना इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आई थिंक ये जनरली हर फील्ड में जो भी प्रोफेशनल हमारे प्लेटफॉर्म पे भी आया है, हम जैसे ही बात करते हैं तो यही कहते हैं कि आप स्पेशलाइजेशन क्रिएट करें अपने आप को मनवाने के। आपके पास एक स्पेशल स्किल सेट होनी चाहिए। तो बिल्कुल प्रॉपरली आपने गाइड किया। और जिस तरह से डेटा इवॉल्व हो रहा है, और जनरली स्पीकिंग आपने बहुत अच्छी एग्जांपल दी कि भाई एक सेल्स टीम काम कर रही है तो किस इलाके में कितनी सेल्स हैं, मुझे अगर उसको एनालाइज करना है, उसको इम्प्रूव करना है, तो वो बिजनेस और आईटी अटैच हो जाता है और काम इस तरह से होने लगते हैं। एक्चुअली फ्रीलांसिंग का स्कोप इतना ज़्यादा है, हम पाकिस्तान के बीच में जब बात करते हैं, तो मेरा जो मकसद था सर्टिफिकेशन का पूछने का, वो यही था कि बहुत सारे लोग, हम सब ये मानते हैं कि जो इन्फ्लेशन है, जो इकनॉमी के हालात हैं, उसमें पूरी पूरी डिग्रीज परस्यू करना स्टैंड अलोन में भी आसान ना हो। बहुत सारी जगहों पे जैसे ह्यूज हमारी यूथ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो उसको देखते हुए बहुत सारे यंगस्टर्स छोटी छोटी सी सर्टिफिकेशंस परस्यू करके फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर देते हैं। उसी वजह से मैंने ये क्वेश्चन प्लेस किया कि तो आएगी, लेकिन एक पूरी पूरी इसके ट्रैक्स अवेलेबल हैं पूरी, इस पे है, लेकिन कॉस्टली है, ये एग्जाम्स कॉस्टली हैं। नॉट फॉर आई नेसेसरली थिंक नेटवर्किंग। नॉट नेसेसरली आई मीन, अगर आप एक्सप्लोर करें तो फ्रीलांसिंग की अगर आप बात करते हैं मुस्लिम भाई, तो मैं ये समझता हूँ कि जो फ्रीलांसिंग अगर टीम्स अपनी, जैसे यहाँ पे बैठ के कुछ लोग टीम्स डेवलप करते हैं कराची के अंदर, क्योंकि उनके लिए कॉस्ट इफेक्टिव होती है वो यहाँ के हिसाब से, उसमें वो आपको फाइनेंस भी कर देते हैं। ओके। और और फिर सारी की सारी सर्टिफिकेशंस जो है, स्पेशली गूगल की जो सर्टिफिकेशंस है, माइक्रोसॉफ्ट की थोड़ी एक्सपेंसिव होती हैं। गूगल की आई डोंट थिंक कि इतनी एक्सपेंसिव होती हैं। और फिर उसके अलावा AWS की भी सर्टिफिकेशंस आ गई, अमेजोन की भी सर्टिफिकेशन है, जो कि आप बिल्कुल। परस्यू कर सकते हैं अगर आप एक्सप्लोर करें तो। जी जी, मल्टीपल सर्टिफिकेशंस इसमें हैं। माइक्रोसॉफ्ट की थोड़ी सी एक्सपेंसिव हैं, गूगल का आई थिंक कोर्स एरा के साथ कुछ अलाइंस है, तो वहाँ से उनकी सर्टिफिकेशन आ जाती हैं, और जिस तरह परस्यू करते हैं उसी मंथली बेसिस पे वो पेमेंट चार्ज करते हैं। जी जी। AWS की भी बिल्कुल, जो अमेजोन है उसका पूरा क्लाउड पे डेटाबेस है, और सारी जो चीज़ें उस पर काम हो रही होती, सारी चीज़ें वो भी एक अपने सर्टिफिकेशंस के प्लेटफॉर्म लेके चल रहे हैं, और यूथ को परस्यू करना चाहिए। सो जब हम आईटी की बात करते हैं तो डेटा की फील्ड के अंदर मल्टीपल इस तरह की चीज़ें हैं जो कवर हो रही होती हैं। जी
मोहसिन साहब, कंक्लूडिंग रिमार्क्स अगर आप समअप करें तो आप लास्ट रिमार्क्स अपने क्या देना चाहेंगे, यंगस्टर्स को कोई मैसेज देना चाहेंगे? यंगस्टर्स को बस मैसेज ये है कि देयर इज़ नो ऑल्टरनेट टू हार्ड वर्क। यही हमारे बड़ों ने हमें सिखाया था। हार्ड वर्क करें और हिम्मत ना हारें। डेफिनेटली थोड़े टेस्टिंग टाइम्स होते हैं, हमें पंपे भी आए थे। तो कभी भी हिम्मत ना हारें, खुदा पे यकीन रखें और अपनी मेहनत पूरी करें। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। और इस चीज़ से मत घबराएं कि आपको फंडिंग नहीं है या फिर ये कि आपको जॉब्स नहीं मिल रही। अपना स्किल सेट आप अपना प्रिपेयर करते हैं, जितना मैक्सिमम स्किल सेट प्रिपेयर होते जाएंगे, इंशाल्लाह फिर आपको अपॉर्चुनिटीज निकलती रहेंगी आपकी। यही मैं कहना चाहूँगा। थैंक यू, थैंक्स अलॉट। बहुत क्रूशल आपने मैसेज कन्वे किया है। हार्ड वर्क से कभी भी नहीं घबराना चाहिए, और अल्लाह की ज़ात पे यकीन करते हुए मेहनत करते रहें, इंशाल्लाह यू विल रीच योर डेस्टिनी। थैंक्स अलॉट मोहसिन साहब, अगेन फॉर योर टाइम, सो काइंड ऑफ यू। हम पूरी एफर्ट कर रहे हैं, आप जैसे प्रोफेशनल्स हमारा साथ दे रहे हैं, तो हम इस पूरे डेटा को लाइव यूट्यूब पे भी डाल रहे हैं, और इस पॉडकास्ट के थ्रू हम चाह रहे हैं कि हम हर उर्दू हिंदी जो भी इस जबान को समझते हैं उस बोलने वाले के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म, रिच प्लेटफॉर्म क्रिएट करें जिसमें मुख्तलिफ प्रोफेशन के लोग आकर अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, और ये हम बेनिफिशियल बना सकें लोगों के लिए। अगेन, थैंक्स अलॉट फॉर योर टाइम। और ओके, हम, थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर हैविंग मी। नो प्रॉब्लम, हम कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। हजरीन, थैंक्स अलॉट फॉर लिसनिंग। अप टिल नेक्स्ट एपिसोड, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।